मेरे सभी बुजुर्गों को, भाइयों को और बहनों को अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज आप जिस तादाद में यहाँ मौजूद हैं, आपने फिर एक बार साबित किया है कि जो दिल में मोहब्बत है कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी जी के लिए, वो आज आपने यहाँ भारी तादाद में आकर जाहिर कर दी है और इंशाअल्लाह 5 तारीख को भी आप जाहिर करेंगे या नहीं? मैं अपनी बात एक शेर से शुरू करूंगी, गौर फरमाइएगा। ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है। ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है। जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। मैं अपनी ओखला की आवाम से आज मुखातिब हो रही हूं फिर से, और आपके बीच जो इलाके के अहम मुद्दे हैं सिर्फ उनको लेकर बात करूंगी। जो तकलीफें पिछले 10 सालों से आप लोग फेस कर रहे हैं, जो तकलीफें, परेशानियां, चाहे वो डेवलपमेंट के इश्यूज हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की ज्यादती हो, चाहे वो अथॉरिटीज की ज्यादती हो, आपकी हर तकलीफ से मैं रूबरू हूं। और मैं आपसे आज इस मंच से ये वादा भी करूंगी कि आपकी हर परेशानी में, आपकी हर तकलीफ में मैं एक ऐसे आदमी की बेटी हूं जिसने हमेशा मजबूती से आपकी रहनुमाई करी, और मैं एक ऐसे लीडर की सिपाही हूं जो आज ओखला में आज आए हैं, और ओखला में एक ऐतिहासिक दिन लिखा जाएगा आज की तारीख में कि राहुल गांधी जी ओखला की अवाम के बीच आए हैं और अपनी मोहब्बत की सिर्फ दुकान नहीं खोलेंगे, ओखला में मोहब्बत की फैक्ट्री खोलेंगे, पूरी फैक्ट्री इंशाअल्लाह। पिछले 10 सालों में आप लोगों को, चाहे वो सीवर का मसला हो, अगर मैं डेवलपमेंट पे बात करूं, सीवर का मुद्दा हो, सड़कों का मुद्दा हो, बिजली के मीटर का मुद्दा हो, पीने के पानी का मुद्दा हो, केजरीवाल ने पिछले 10 साल में ओखला को पूरी तरीके से निगलेक्ट किया है, यहाँ की आवाम को मायूस किया है, निराश किया है, और हम आज उस निराशी का बदला लेने के लिए आए हैं। 10 साल जो आपको मायूस किया गया, आपके हुकूक की लड़ाई लड़ने आए हैं, आपकी आवाज़ को बुलंदगी से रखने आए हैं। मैं आपकी बेटी अरीबा, आपकी बहन अरीबा आपके बीच खड़ी है आपकी तकलीफ़ें बांटने के लिए। 10 साल में जो शीला दीक्षित जी ने खूबसूरत दिल्ली बना के रखी थी हमारे सामने, जिसका एक एग्जाम्पल आपके पीछे चल रही मेट्रो है, ये मेट्रो शीला दीक्षित जी की देन थी। यहाँ जितने स्कूल खुले हुए हैं आज की तारीख में वो शीला दीक्षित जी के टाइम के हैं। 10 सालों में आपको आम आदमी पार्टी की सरकार ने या केजरीवाल की सरकार ने क्या दिया? वो कहते हैं कि हमने 98% दिल्ली में पानी दे दिया। 10 साल से ओखला में पानी की एक बूंद नहीं आई है, आप सब गवाह हैं इस बात के। वो कहते हैं हमने शिक्षा पे काम किया, 10 साल से एक भी नया स्कूल नहीं खुला है ओखला विधानसभा में। वो कहते हैं कि हमने हेल्थ पर काम किया, 10 साल से ओखला और बराबर के हलकों में भी कोई सरकारी अस्पताल नहीं खोला गया। आज भी इंसान एम्स और सफदरजंग भागता है, जो कि शीला दीक्षित जी और कांग्रेस पार्टी की देन है। मैं आपसे एक बात कहूंगी कि केजरीवाल जैसे मुस्लिम विरोधी की पार्टी को मसलहत के नाम पर मुसल्लत करने की जो सोच है, वो जिंदा कौम को मुर्दा करने की मुहिम का हिस्सा है, चाहे वो जानबूझकर हो या अनजाने में हो। इस हिमाकत को हम समझदारी का नाम नहीं दे सकते हैं। लगातार केजरीवाल ने जिस तरीके की मुस्लिम विरोधी सोच दिखाई है, चाहे वो CNRC का मुद्दा हो, शाहीन बाग में हमारी खवातीनें ओखला की बैठी रही सर्द रातों में, कौन खड़ा था उनके लिए?
कांग्रेस पार्टी खड़ी थी उनके लिए। केजरीवाल ने ये कहा था कि दिल्ली पुलिस मेरे अंडर कर दो, 1 घंटे में पूरा प्रोटेस्ट उखड़वा दूंगा। जब कोरोना आया, कोरोना में महामारी आई, तब सिसोदिया ने नेशनल टेलीविजन पे ये कहा कि ये मरकज वाले कोरोना फैला रहे हैं, कोरोना जिहाद, कोविड जिहाद। आप सब वाकिफ हैं किस तरीके से मरकज और जमात पे ताला लगवा दिया गया। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपसे एक बात कह के जाऊंगी कि देखिए, आज आप लोगों की वजह से हम इस जगह पर खड़े हैं, इस मुकाम पे खड़े हैं। मैं अपनी पार्टी की सीनियर लीडरशिप का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है कि 2 साल के वक्फे के अंदर मुझे इतना बड़ा मौका दे दिया दोबारा लड़ाई लड़ने का, आपके हुकूक की लड़ाई, आपकी आवाज़ बनने का। और मैं इंशाल्लाह आपसे वादा करती हूं, देखिए पूरी दिल्ली के अंदर सब टकटकी लगाए बैठे हैं ओखला विधानसभा की सीट पर। पूरी दिल्ली में चर्चा है ओखला का, और आज आपने भी साबित कर दिया है यहाँ आकर इतनी बड़ी तादाद में कि 5 तारीख को क्या चलेगा, क्या चलेगा। मैं आपसे ये गुजारिश करती हूं कि आप लोग 5 तारीख को इस सीट को जिताकर आप राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करिए, और राहुल गांधी जी के हाथ जितने मजबूत होंगे उतना हम आपके हुकूक की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। आप भी इस बात के गवाह हैं कि वाहिद पूरे मुल्क में एक वाहिद लीडर है राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, जो मुसलमानों की, माइनॉरिटीज़ की, दलितों की और पिछड़ों की आवाज़ बने हुए हैं। आपने देखा था अभी कुछ महीने पहले जब संभल जामा मस्जिद का मुद्दा हुआ था, कौन गया था वहां, कौन गया था, किसने संसद में भी मजबूती से उस मुद्दे को उठाया और सड़कों पे भी किसने लड़ाई लड़ी। और आज राहुल जी हमारे बीच आए हैं उसी लड़ाई को लड़ने, उसी हुकूक की बात करने, आपकी आवाज़ बनने, आपके लिए खड़े होने के लिए। तो क्या आपका ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप अपने चहीते लीडर राहुल जी के हाथों को मजबूत करें? बताइए। मैं अपने अजीज़ लीडर राहुल गांधी जी के लिए एक शेर अर्ज़ करूँगी कि दुनिया में वही शख्स है ताज़ीम के काबिल, दुनिया में वही शख्स है ताज़ीम के काबिल जिस शख्स ने हालात का रुख मोड़ दिया हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, और मैं आप लोगों का यहाँ कीमती वक्त देने के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इस सीट पर, ओखला की सीट पर, कांग्रेस पार्टी को और मजबूती से जीत हासिल कराएंगे। आपकी बेटी, आपकी बहन अरीबा। अस्सलामु अलैकुम।